हाँ देखो कोऑर्डिनेट, ठीक है। कोऑर्डिनेट जो है जो बच्चे ये सबसे पहले समझने के लिए नंबर लाइन को समझेंगे, ठीक है। नंबर लाइन जो होता है सबसे पहले आप लोग भी ये बनाइए नंबर लाइन कीजिए। जस्ट ये नंबर लाइन है और नंबर लाइन में हम देखते हैं जो ऑरिजिन है वो, और ठीक ऑरिजिन के राइट साइड है इक्वल यूनिट इंटरवल में 1 2 3 4 5 6, ठीक है राइट। और लेफ्ट साइड जो नेगेटिव होता है -1 -2 -3 -4 -5 सो भी, ओके। यहाँ पर x और x ये नंबर लाइन होगा, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है और सपोज मान लीजिए ये प्लेन है, ये प्लेन पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन यदि हम पास करवाते हैं तो क्या पोजीशन बनता है। ये नंबर लाइन से हम लोग परिचित हैं। नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन है और एक ऑरिजिन होता है। ऑरिजिन का मतलब जहाँ से स्टार्ट हो, ठीक है ना, वो ऑरिजिन है इसका। और फिर ऑरिजिन के ठीक राइट साइड इक्वल इंटरवल है, प्लस होते जाएगा बढ़ते जाएगा, और लेफ्ट साइड माइनस निगेटिव बढ़ते जाएगा। इसमें किसी ढंग का कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, राइट। यदि वर्टिकल लाइन मान लो, इसका एक वर्टिकल लाइन यदि पास हम करवाते हैं तो देख रहे हैं कि क्या यहाँ पर सिचुएशन फॉर्म होता है। सिचुएशन यहाँ पर ये हम देखते हैं, ये ऑरिजिन है और यहाँ इक्वल इंटरवल मान लो 1 2 3 4 5 6 7 और -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस ढंग से जो है कोऑर्डिनेट फॉर्म होता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो प्लेन है, प्लेन जो है 4 पार्ट में डिवाइड होगा, राइट। और दो नंबर लाइन, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है, और ये दोनों हॉरिजॉन्टल जो है प्लेन को 4 भाग में डिवाइड किया, इसीलिए कोऑर्डिनेट करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल जो है x को x एक्सिस कहते हैं, दूसरा नेम इसका एब्सिस आ गया, राइट। और जो वर्टिकल लाइन जो है उसको बाई एक्सिस कहेंगे या कैपिटल बाई ओ बाई लिख लीजिए, ठीक है। x और x डैश, x एक्सिस हो गया, और बाई ओ बाई डैश बाई एक्सिस हो गया, राइट। ये कोऑर्डिनेट हो गया, है ना। और ये क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको करते हैं क्वाड्रेंट। ये सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ, है ना, क्वाड्रेंट। और ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, राइट, क्वाड्रेंट। ये देखो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। देखो ध्यान दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है यहाँ पर x भी प्लस में होता है, y प्लस में होता है, इसका साइन जो है प्लस प्लस है, इसका साइन क्या है प्लस प्लस है। और सेकेंड कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर साइन माइनस प्लस है, इसका माइनस प्लस साइन है, चूंकि x यहाँ पर माइनस निगेटिव होता है और y जो है पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट माइनस और माइनस है, यहाँ पर x भी निगेटिव है y भी निगेटिव है ना, समझ में आ रहा है ना। हाँ, और नोट करते जाइएगा, इसको इरेज करेंगे। यहाँ पर देखो प्लस है और माइनस है, ये साइन हो गया, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। और अब हम यहाँ पर इसके आगे बताएंगे, इसको नोट कीजिए। हाँ देखो, अब प्लॉट कैसे करेंगे, पॉइंट का प्लॉटिंग हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ जो ये कोऑर्डिनेट है, ये पूरे जो प्लेन प्लेस में डिवाइड किया है, पूरे प्लेन को प्लेन प्लेस में डिवाइड किया है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि सब सारे के नाम, जैसे ओ एक्स है,
इसको एक्स ऑर्डिनेट कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्स ऑर्डिनेट कहेंगे। और इस पर जो पॉइंट होता है यहाँ पर A0 होगा। अच्छा ये बात है, ओ एक्स ऑर्डिनेट हो गया, फिर ओ वाई जो है वाई ऑर्डिनेट हो गया, ओ एक्स डैश ऑर्डिनेट आप नोट कर सकते हैं। ओ वाई डैश जो है वाई डैश ऑर्डिनेट। ओके, और फिर जो है ऑरिजिन जो होता है ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। ओ एक्स पर जो भी पॉइंट होगा यहाँ पर A0 होगा, और ओ वाई पर जो पॉइंट होगा तो ओ वाई पर यहाँ पर x0 होता है, y a होता है। और फिर ओ एक्स पर हम देखते हैं x वाला निगेटिव बाई 0 होगा, और फिर ओ वाई डैश हम देखते हैं यहाँ पर जो है x0 होता है, y माइनस होता है, -a। इस तरह से कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए। जैसे सबसे पहला जो ये हम बता रहे हैं कि कोऑर्डिनेट जो है ना, ये एक प्लेन को जब एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन पास करता है और एक वर्टिकल लाइन पास करता है तो 10 प्लेस में डिवाइड है, 10 लोकेशन इसका। तो सबसे पहले तो हम रीड करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है उसका प्लस प्लस हो गया, अर्थात यहाँ पर एक्स भी प्लस है और वाई भी प्लस है, राइट। क्लियर हो गया है ना, इसका प्लॉटिंग करेंगे। सेकेंड जो क्वाड्रेंट है वहाँ पर एक्स निगेटिव है और वाई प्लस में है। थर्ड क्वाड्रेंट जो है कि हाँ एक्स भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है एक्स पॉजिटिव है और फिर जो है वाई निगेटिव है। ओके, इस तरह से ऑरिजिन ये 4 पोजीशन हो गया, और फिर पांचवा ये आपका जो ऑरिजिन हो गया, और फिर यहाँ पर जो एक्स ऑर्डिनेट पर यहाँ पर एक्स भी दे सकते हैं आप, x0 लिख सकते हैं, इसको x0 लिख सकते हैं, 0 वाई लिख सकते हैं, यहाँ पर जो है -x0 दे सकते हैं और 0 माइनस वाई दे सकते हैं। इस तरह से हम अभी एक फॉर्मुलेटेड दिए हैं कि पॉइंट को जो है कैसे प्लॉटिंग करेंगे, राइट। अभी एक एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, ठीक है, एक एक एग्जांपल। जैसे फर्स्ट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है क्वाड्रेंट में ये देखो एक्स वाई अर्थात यदि 5 और 7 है, एक पॉइंट है ये भी जिसका कोऑर्डिनेट 5 7 है, तो निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ये पॉइंट कहाँ पर जो है लोकेट करेगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोकेट करेगा क्योंकि इसका एक्स भी प्लस है और वाई भी प्लस है, राइट। इसको प्लॉटिंग करेंगे तो ऑरिजिन से 5 यूनिट 5 7 है, 1 2 3 4 5, और यहाँ 7 1 2 3 4 5 6 7। तो निश्चित रूप से इसका प्लॉटिंग जो है इस तरह से प्लॉटिंग हम किया 5 7 राइट। फिर मान लो दूसरा सेकेंड जो है आपके पास रहेगा -5 और 7। एक दूसरा पॉइंट जो है बी है और -5 और 7 है, पूछेगा कि पॉइंट बी जो है कहाँ लोकेट करेगा। तो पॉइंट बी लोकेट कहाँ करेगा, मैं देख रहा हूँ कि एक्स यहाँ पर माइनस है, निगेटिव है, और वाई क्या है, प्लस है। निश्चित रूप से ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लोकेट करेगा, राइट। और -5 तो देखो -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ से 5 यूनिट गया, 2 3 4 आया, 5 आया, और फिर है 7 यूनिट 1 2 3 4 5 6 7। तो क्लियर है, यहाँ ये लोकेशन हो गया -5 और ये 7 का, राइट। फिर अब देखो थर्ड पॉइंट यदि पूछेगा, थर्ड पॉइंट सी जो है पूछेगा -5 और -7, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा। निश्चित रूप से हम देख रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है, तो निश्चित रूप से यहाँ -5 और -7 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है।
1 2 3 4 5 5 यूनिट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ हम देख रहे हैं कि 7 जो है -5 -7 ये जो है निश्चित रूप से थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। क्लियर हो रहा है ना? यस ओके। अब देखिए फोर्थ में अधिकमांश पॉइंट जो है डी है ये 5 - 7 अधिक है तो ये निश्चित रूप से ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। 5 है 1 2 3 4 5 और -7 1 2 3 4 5 6 7 तो निश्चित रूप से यहाँ पर ये आपका 5 और -7 यदि इस तरह के पॉइंट होगा तो इसका लोकेशन फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। और फिफ्थ यदि 0 0 पॉइंट है कोऑर्डिनेट यदि 0 0 है तो निश्चित रूप से ये ऑरिजिन पर होगा। और अब देखिए ये 4 के बाद फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ में देखो अधिक एक ऐसा पॉइंट है जो 5 और 0 है और पूछेगा ये पॉइंट कहाँ लोकेट करेगा, निश्चित रूप से एक्स ऑर्डिनेट पर ये होगा। आप देखेंगे कि 5 0 ये पॉइंट हुआ 5 0 m हो गया पॉइंट m जो है एक्स ऑर्डिनेट पर आएगा। फिर अधिक दिया है 0 0 जो है 7 कहाँ पर होगा 0 7 तो निश्चित रूप से 0 7 यहाँ पर देखो ये बाई ऑर्डिनेट पर होगा 0 7 n जो है ये बाई ऑर्डिनेट पर होगा राइट। ठीक है। फिर इसी तरह से 6 में देखिए आप -5 और 0 -5 कहाँ पर होगा x डैश ऑर्डिनेट -5 और 0 x डैश ऑर्डिनेट पर होगा राइट। 6 और 7 में हम देखेंगे और 0 -7 है तो 0 -7 ये कहाँ होगा निश्चित रूप से बाई डैश ऑर्डिनेट पर आएगा। ठीक है।